नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में नई ऊंचाई छूना हर किसी का मकसद होता है और उस मकसद को अचीव करने के लिए हर किसी का दिल तो करता है, लेकिन उस मकसद को अचीव करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। अगर आप लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो ना, तो आप उस मकाम को हासिल ही नहीं कर सकते। ये अपनी क्लैरिटी अपने माइंड में बिठा दो। हर चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं वो सेक्रीफाइस मांगती है। आपका टाइम का सेक्रीफाइस, आपकी अपनी चाहतों का सेक्रीफाइस, आपकी अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको सेक्रीफाइस करने का, ये चीज़ आपकी सफलता आपसे मांगेगी। और ये जिस इंसान ने दिया है वही लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, वही लाइफ में उसने अपनी उस ड्रीम गोल को अचीव किया है। एक कहानी सुनाते हैं। एक गुरुकुल होता है, वहाँ पर बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती, समझाई जाती हैं। वहाँ पे सारे बच्चों को ना पूरी साल भर हर एक क्लास के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ पर ना उनके एक गुरुजी होते हैं। गुरुजी ने एक टास्क रखा, किस बच्चे में कितनी सफलता है, कितना बच्चे, कौन सा बच्चा कितना समझदार है, इस हिसाब से उन्होंने कंपटीशन बच्चों के बीच में रखा। उनको पहले 5 साल उनको शिक्षा दी गई। शिक्षा देने के बाद ना वो बाहर से 2 बाज लेके आए और 2 बाज को उनको बच्चों को पालने की जिम्मेदारी दी गई। बच्चों ने वो उस बाज की बहुत अच्छी देखभाल की। गुरुजी भी उस बाज को देखते रहे, उसकी परवरिश देखते रहे। कुछ टाइम बाद वो दोनों बाज बहुत इतने से हो गए कि वो आसमान की ऊंचाई को छू सके। फिर गुरुजी ने प्लान रखा कि चलो जी, अब आप लोगों की परीक्षा है। इस बार उनके 2 टोलियां बनाई, दोनों टोलियों को टास्क दिया गया, आपको अपने बाज को एक अच्छी ट्रेनिंग देनी है और उस बाज को ऊपर आसमान में उड़ाना है। जिसका बाज जितना ज़्यादा ऊपर उड़ेगा वो समझो टीम उतना ही सक्सेसफुल है, उतना ही उसने चीज़ों को अचीव किया है। दोनों टीमों ने प्लान किया, अपने अपने बाज को ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग को देने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन उन बाजों को उड़ान भरनी थी। अब गुरुजी ने कहा चलो जी, अपने अपने बाज को उड़ाइए। दोनों टीमों ने अपने बाज को एक जगह पर लाए। वहाँ पे जितने भी गुरुकुल का स्टाफ था वो भी आके बैठ गया वहाँ पर और उन बाजों को उड़ने के लिए बोला गया। एक बाज उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है और ऊपर आराम से लहराता रहता है। दूसरा बाज जाता है, घूम फिर के आके अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। वो जगह क्या थी? वो था एक पेड़ की ब्रांच, उस पर आके बैठ जाता है। अब टीम बड़ी परेशान, जिसने उसका पालन पोषण, उसको ट्रेनिंग दिया था, वो बड़ी परेशान कि ये बाज उड़ क्यों नहीं रहा। फिर गुरुजी ने देख के बड़े हताश हुए, अरे दोनों बाज एक जैसे ही हैं और दोनों में एक बाज तो अच्छी ऊंचाई उड़ रहा है, दूसरा बाज नहीं उड़ रहा है, इसका कारण का पता करना पड़ेगा। फिर उन्होंने दोनों टीमों को बिठा के समझाया, बोला कि भाई आप अपने अपने चीज़ों को एनालाइज करो, विजुलाइज करो, थिंक करो और अपने समय को सही तरह से सीमित करो, जिससे कि ये चीज़ें जो बाज ये परेशान कर रहा है, ये ऊँचाई नहीं उड़ रहा है, इसका कारण क्या, उस कारण को पता करो। भाई बच्चों ने ध्यान लगाया, समझदारी से उसको चीज़ों का एनालाइज किया। अब उन्हें चीज़ समझ नहीं आ रही। जिस टीम का ये बाज था उस टीम के लोगों ने प्लान किया, चलो एक काम करते हैं ना, हम पूरा ना गांव का भ्रमण करके आते हैं और लोगों से भी राय लेते हैं ऐसा क्यों है। तो वो टीम जाती है, उस गांव में भ्रमण करती है, भ्रमण करके वापस आती है और आके ना वहाँ से कुछ उनको लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर किया और आके उन्होंने कहा चलो जी, आप हमारे साथ चलो, हमारी चीज़ों को समझो, उस बाज ऊंचाई क्यों नहीं उड़ रहा है उसका कारण का पता लगाओ। तो ठीक है जी, फिर से वो उनके गुरुजी ने टीम को ऑर्गेनाइज़ किया, उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पर दोनों बाजों को फिर से उड़ान बढ़ानी थी। अब वहाँ पर बैठे, बाज फिर उड़ा, एक बाज फिर उड़ रहा है, जा रहा है, घूम फिर के वापस आके बैठ जाता। उसका ज़्यादा ऊंचाई जाने का मन ही नहीं करता, आके बैठ जाता। गुरुजी फिर परेशान कि भाई ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है, आप लोगों ने इसको एनालाइज ही नहीं किया। कहते गुरुजी एनालाइज तो किया है, लेकिन अभी हम उसके रूट कॉज तक नहीं पहुँचे। फिर वो फंक्शन फिर से बंद हो गया। उन्होंने कहा चलो फिर से आप इसको देखो, समझो, सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करो, ये चीज़ें क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है बाज। फिर जो टीम घूम के आया था उनकी टीम में एक गांव का एक बुजुर्ग सज्जन था। उसने कहा बाज ये उड़ नहीं रहा है क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है ना, तो जिस जगह पर आके ये बैठता है ना, वो जगह ही ख़त्म कर दो।
वो जगह ही हटा दो तो ये बाज वहाँ बैठना बंद हो जाएगा, फिर ये ऊंचाई उड़ेगा। टीम बी ने वैसा ही किया। टीम बी ने उस जहाँ पर वो ब्रांच पे आके बैठता था ना, वो ब्रांच ही काट दी। फिर बाज उड़ा, जैसी बाज उड़ा है वैसे उन्होंने वो ब्रांच काट दी। बाज उड़ के घूम के वापस आके देखता है कि ब्रांच तो है ही नहीं। उसने फिर ऊंचाई बढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों बाज बेतहाशा ऊंचाई तक गए और पूरी तरीके से पूरे क्रम आकाश का भ्रमण किया। इसको देख के गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने कहा ये तो चमत्कार हो गया, आपने अपने बाज को, जो एक बाज जाता था वापस आके बैठ जाता था, थक जाता था, क्या था पता नहीं था, लेकिन उस बाज ने अपनी ऊंचाई फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों बाज आसमान से ऊंचाई उड़ रहे हैं, मैं देख के बड़ा खुश हुआ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कारण क्या था, क्योंकि वो बाज को पता था कि उस कंफर्ट जोन उसके पास अवेलेबल है, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, जिसकी वजह से वो ऊंचाई नहीं उड़ पा रहा था। यही हमारी ज़िंदगी होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं ना, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और देखो, कंफर्ट जोन हर किसी को पसंद होती है। जो जितनी कंफर्ट जोन में रहता है ना, वो उतना ही उसे वो चीज़ें ज़िंदगी में हासिल होती हैं। जितना आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएंगे, उतना ही चीज़ें आप सीखेंगे, समझेंगे, और वो आपको, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें कम आएंगी। जितना आप उसमें स्ट्रगल करेंगे, जितना आप उसमें अपने आप को खपाएंगे, जितना आप उस चीज़ को हासिल करने की चीज़ें सीखेंगे, जितना आप चीज़ें सीख के उसको हासिल करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये करेंगे तभी चीज़ें आपको हासिल होंगी। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात है, अपने फियर को ख़त्म करो। अपने फियर को ये ख़त्म करो कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे, ये चीज़ को ख़त्म करो। अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, इस चीज़ को ख़त्म करो। देखो, कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर आप कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सबसे पहले तो दिमाग में आप ये बिठा लो, आपको कुछ चीज़ें हासिल करनी है तो आपको रिस्क को लेना पड़ेगा। रिस्क आप सोच समझ के लीजिए। रिस्क को लेने से पहले आप उसको, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर को ध्यान से समझ लीजिए। आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि अगर आप ये स्टेप उठाने जा रहे हैं ना, तो उसको स्टेप उठाने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फ़ायदे, अगर आप उस चीज़ को करने के बाद अगर आपने अपना वो जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, अगर आपने अचीव कर लिया तो आपका लाइफ कैसा होगा, आपकी फैमिली का लाइफ कैसा होगा, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपका जो लेवल है ना वो कहाँ तक अप हो जाएगा, ये आपको एनालाइज करो, विजुलाइज करो। फिर देखो, अगर नहीं हासिल हुए तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। क्या आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, क्या आपकी कुछ इमेज ख़राब होने वाली है, क्या आप लाइफ में लोगों के लिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखो, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है। अगर आप करेंगे तो याद रखो, आप अगर कोई काम करते हैं, अगर आप उस सक्सेस नहीं होते हैं ना, तो समझो आपने उस सक्सेस ना होने के कारण के पीछे का कारण आपने पता करना है। उस कारण के पीछे कारण आप जब पता करेंगे तो उसको आप ठीक करने के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। आप जब उसको मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उसको ठीक करने के लिए, तो आप दोबारा जब उस पर एक्शन लेंगे ना, तो जो गलतियाँ आपने पहले की हुई वो दोबारा गलतियाँ आप नहीं करेंगे। लोग जो भी कहें, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, सक्सेस आपकी है, फेलियर्स आपके रहेंगे। सक्सेस हो जाए तो सक्सेस भी आपकी रहेगी। सक्सेस को अचीव करना और उस मुकाम तक पहुंचना, ये आप खुद तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तो आपने अपने फियर को ख़त्म करना ही करना है। फियर ख़त्म करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना। देखो, जिसने जितना बड़ा रिस्क लिया है उसने लाइफ में उतना ही बड़ा अचीवमेंट किया है। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। रिस्क लोगे तभी चीज़ें अचीव होंगी। दूसरी बात, अपने आप को ना हमेशा सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार रखो। आपको हर रोज़ कुछ नया सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए आपको तैयार रखना है। देखो, इसमें समय लगता है। समय हर एक कोई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं देना चाहता, कंसिस्टेंसी चीज़ें नहीं करना चाहता। जो नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, जो कर जाते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। उनको ही मिलता है जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करते रहते हैं। चाहे आप 1% बेटर करो, लेकिन आप बेटर करो। आप बेटर करते जाएंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। आपका दिमाग कहेगा, कल मैंने ये काम किया था,
मैं सामने वाला मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरे को 1% और बेटर करना है। अब बेटर करने के लिए मेरे को और क्या करना है, वो आपका दिमाग सबसे चीज़ें अपने आप को प्रिपेयर करेगा, चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। आप करेंगे तभी आपका दिमाग उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ये आपने करना है, अपने आप को बेटर बनाना ही बनाना है। तीसरी बात, अपने समय का आपने सही इस्तेमाल करना है। अपने समय को आपने वेस्ट नहीं करना। देखो, जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा, ये गांठ बांध लो। लोग बोलते हैं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। आदत बदलो, आदत बदलोगे तो आपकी हैबिट्स में इम्प्लीमेंट आएगा। हैबिट्स में इम्प्लीमेंट आएगा तो आपकी वो डेली का रूटीन बन जाएगा। जब गुड हैबिट्स का डेली का रूटीन बन जाएगा तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। लाइफ को मैनेज करना सीखो, समय को मैनेज करना सीखो। सबसे बड़ी बात इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर आपने अपने दिमाग को मैनेज करना सीख लिया ना तो आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। दिमाग को मैनेज करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना, अपने आप को मेंटली फिट बनाना है। मेंटली फिट बनाने के लिए आपको बोलना है अपने आप को, मेरे को सही टाइम पर चीज़ें करनी है, मेरे को सही डिसीजन लेने हैं, मेरे को जो फ़ायदा दे रहा है उस डिसीजन को इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना है, और जो मैंने डिसीजन लिया उसको सही साबित करने के लिए मेरे को चीज़ें सीखनी है, चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है, डे बाय डे उसको बेटर बनाना है। ये अपने आपके माइंड को आपने सिखाना है, अपने माइंड को मैनेज करना है। हमेशा नेक्स्ट चीज़ आती है, हमेशा अपने आप को ना सक्सेसफुल लोगों के बीच में रखो, समझदार लोगों के बीच में रखो, ड्रीमर्स लोगों के बीच में रखो, जो कुछ नई स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके बीच में रखो। कहते हैं ना, अगर एक शराबी इंसान 10 शराबियों के बीच में एक शराबी इंसान 10 शराबी बीच में बिठा दो ना और उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, या आप एक हफ्ते बाद देखेंगे 11वां शराबी वो खुद बन जाएगा। वहीं पर अगर एक शराबी को 10 समझदार इंसान के बीच में बिठा दो ना तो यकीन मानो एक हफ्ते बाद वो इंसान भी समझदार बन जाएगा, उसका भी माइंडसेट चेंज हो चुका होगा। तो आप जैसी एसोसिएशन में रहेंगे, जैसी एसोसिएशन आप चूज़ करेंगे, वैसे ही आप अपने आप को पाएंगे। देखो, आपकी सक्सेसफुल अगर आप ज़िंदगी में होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी एसोसिएशन के ऊपर, आपकी जो आपका सर्कल है उसके ऊपर। आप मैक्सिमम टाइम आप कहाँ स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप कहाँ लगाते हैं ना, ये आपकी तरक्की के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपना टाइम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर लोग नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं, जहाँ पर लोग विजनरी है ही नहीं, जहाँ पर लोगों को कोई ड्रीम ही नहीं है, तो समझो वैसे ही आप बन जाएंगे। आपका भी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होगा, आप भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ में भी आपके माइंड में भी नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी। ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा ऐसे सिचुएशन चूज़ करनी है जहाँ पर आपसे लोग बेटर हों, आपसे लोग ज़्यादा समझदार हों, लेकिन अपने आप को भी आपने उनके जैसा बनाने के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, अपने आप को चीज़ें सिखा के उनके जैसा बनाना पड़ेगा। ये करेंगे आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपने कभी भी ना अपने चीज़ों में ना कम नहीं आकर अपने आप को देखो, कोई भी इंसान कम नहीं होता। हर एक इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, अपनी एक वीकनेस होती है। आपने अपनी वीकनेस पे काम करना है, स्ट्रेंथ को उजागर करना है। आप किस काम में परफेक्ट हैं, आप इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं ना, उस काम को आप ज़रूर कीजिए। जिस काम में आप परफेक्ट होंगे, जिस काम को आप अच्छी तरह करेंगे ना, उसमें आपका काम करने का मन लगेगा। और यकीन मानो, जिस काम में आपको काम करना पसंद है उस काम को आप बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे और बड़ी तेज़ी से आप उन चीज़ों को सीखेंगे। अगर उसमें कुछ कमियां भी हैं ना, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जिस काम को आप मर्जी से करेंगे ना, जो और इसमें आप मन लगा के करेंगे, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, उस चीज़ में आप परफेक्शन जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आपको वो काम करना चाहिए। स्ट्रेंथ आपको पहचाननी है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आप किस काम को करने में माहिर है ना, किस काम को आप अच्छी तरह कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल जल्दी हो सकते हैं, उस काम को कीजिए। और जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव लेके आ सकता है, आपको पता है कि ये चीज़ करने से मेरे को ज़्यादा ज़िंदगी में बदलाव आएगा, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनूंगा, उन चीज़ों को करने के लिए आप चीज़ें सीखिए, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये हैबिट अपना ली, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, और आपने उस पर काम कर लिया, तो आप अपनी वीकनेस को आप कम कर पाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ऐसा कर जाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपको हमेशा ना सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोचेंगे तो चीज़ें आपका बॉडी और माइंड दोनों हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। सकारात्मक सोच रखेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।
सकारात्मक सोचेंगे, आप अपने आप को ना मेंटली पीस आपको मिलती रहेगी। सकारात्मक सोचेंगे, आप अपने आप को फिजिकली भी इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएंगे। आप सकारात्मक सोचिए, आपका अगर वेट ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको बॉडी में पेन है, आपको वर्कआउट करना है, आपको कोई थकावट महसूस हो रही है, आपको गुड फूड्स का नाम है लेना है, खाना है, आपको थकावट हो रही है, आपको मिनरल्स विटामिन को अपने बॉडी को इन क्या नाम है अपने देनी है, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक बने। आपको थकान से निकलने के लिए, आपको थकान को कम करने के रास्ते चीज़ों पर काम करना है। आपको अच्छा खाना खाएंगे, आप हेल्थी रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगे। जब मेंटली स्ट्रांग है तो आप कुछ चीज़ें सोचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। आप जब मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, आप चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे काम करना आपको आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है आपकी लाइफ के लिए। कभी भी ना आपने अपने फेलियर से नहीं घबराना। फेलियर से घबरा जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। फेलियर से नहीं घबराना, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में आपके संघर्ष, स्ट्रगल्स, आपके चैलेंज आते रहेंगे। देखो, चैलेंज को अडॉप्ट करो, चैलेंज से आपने पीछे नहीं भागना। चैलेंज को अडॉप्ट करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ना किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रख पाओगे। देखो, संघर्ष है तो ही ज़िंदगी है, ये आप दिमाग में बिठा लो। देखो, संघर्ष उसको नहीं करना पड़ता जिसकी ज़िंदगी है ही नहीं। एक डेड इंसान की कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी। लेकिन एक इंसान अगर जीवित है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स, उसकी लाइफ में चैलेंज रहेंगे। उन चैलेंज को आपने सीखना है, उन चैलेंज को आपने अडॉप्ट करना है, उन चैलेंज में आपने अपना लिए जो सही है उसको खोजना है। आप अगर लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो चैलेंज क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, वो आपने करना है। आप कर सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने वो ब्रेन दे के भेजा, आपके अंदर वो एबिलिटी दे के भेजी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दे के भेजी है। देखो, चीज़ें करोगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। ये कुछ टिप्स थी जिनको आप इम्प्लीमेंट करके ना अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी से डर के भागना नहीं है। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, आपने अपने फंड को मैनेज करना सीखना है। देखो, जिसने फंड मैनेज करना सीख लिया वो लाइफ में ना एक सही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। फंड मैनेजमेंट आपने खुद सीखना है, कोई आपको सिखाएगा नहीं। कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपका एडवाइज़र आपको नहीं सिखाएगा, आपको सिर्फ गाइड कर देगा। लेकिन फंड मैनेजमेंट सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते आप चले जाएंगे तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। आप खुद भी काम करो, आप अपने पैसे से भी काम करो, तो आपके लिए डबल इनकम शुरू हो जाएगी। फिर जितना हो सके ना आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाते जाइए। जितने आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो उसके पास समय भी होता है, उसके पास मेंटल पीस भी होती है, उसके पास अपने वांट लग्जरी के लिए टाइम और पैसा दोनों चीज़ होती है। तो वो चीज़ें आपने खुद क्रिएट करनी है, आपने खुद चीज़ें सीख के करनी है। देखो, कोई भी चमत्कार एक दिन में नहीं होता। हर एक सक्सेस पाने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो आप करेंगे तभी उन चीज़ों को आप हासिल कर पाएंगे। ये करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ज़िंदगी में कभी भी आपको ना किसी से डर लगे तो आप उसके ना नेगेटिव पॉजिटिव फैक्ट को ध्यान से सुनना। आप हमें सबसे पहले आप उसके पॉजिटिव फैक्ट पे काम करो। देखो, ज़िंदगी में अगर आपने कोई चीज़ हासिल कर ली तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको खुद को क्या फ़ायदे होंगे, आपकी फैमिली को क्या फ़ायदे होंगे, आप अपने आप को कहाँ में देख पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव क्या होगा, ज़्यादातर क्या होगा, आप चीज़ में कामयाब नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा आपको दिक्कत होगा, उस दिक्कत को दोबारा से ठीक करो, दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करो, दोबारा उसकी स्किल को, चीज़ों को सीखो, दोबारा उसको लर्न करो, दोबारा फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, दोबारा से करो, चीज़ें फिर से होना शुरू हो जाएंगी। देखो, करना तो पड़ेगा, आप ही करें, कोई और नहीं करेगा। करेंगे तभी कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अपने समय का सही इस्तेमाल करो, अपने पैसे को सही इस्तेमाल करना सीखो। जिसने अपना पैसा सही इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसने अपने बजटिंग करना सीख लिया, जिसने अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना वो सीख लिया, वो ज़िंदगी में बढ़ता चला जाएगा। उसके पास पीस भी होगा, उसके पास सक्सेस भी होगी, उसके पास अपने फैमिली के लिए टाइम भी होगा, उसके पास वांट लग्जरी के लिए भी टाइम होगा। ये चीज़ें आपने क्रिएट करनी, आप ही करेंगे। चलो, इनको सीखो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आपको क्या अच्छा लगा इन टॉपिक्स में, उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास फिर से कोई हम नई टॉपिक लेके आएंगे, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीज़ें सीखो, समझो, आपको जो अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करो। जो आपको उसमें सुधार चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम उसको और इम्प्लीमेंट करके लेके आएँ, कुछ नई तरीके से चीज़ें लेके आएँगे आपको बताने, आपको समझाने के लिए।
चलिए अपना ध्यान रखिएगा, यूँ ही मुस्कुराते हंसते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।